गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक की वो प्रॉपर्टी ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि वो प्लास्टिक कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट वाली प्लास्टिक है और उनका कनेक्शन क्या है क्रिस्टलाइन प्लास्टिक से। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आधा अधूरा आपको समझ में आएगा और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और वीडियो के एंड में जाके देखना, वहाँ भी मिल जाएंगी, या फिर मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा जो इस वीडियो से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले वो प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ओपेक, ये क्यों कंसिस्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पे हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं इस चीज पे। पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो प्लास्टिक के नेचर शो कर रही है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट, ये क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है। और हम ये जानेंगे कि अगर ये बिहेवियर शो कर रही है तो किस तरह ये प्रोसेस काम करता है इनका, अगर ये क्यों कर रही है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये, अगर ये करती हैं, अगर ऐसा बिहेवियर है तो कैसे करती है, प्रोसेस क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये, क्या ये जो भी प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है ये वाला, क्या ये नेचुरली होती हैं या जब इनको कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम इनके अंदर ये प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। आज हम ये जानेंगे, इस इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो ये आता है, ये हमारा कैसे बिहेवियर शो करती है। आज ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, मैं दो वर्ड आपको पहले बता देता हूँ। ये दो वर्ड पे इनके तीनों के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है कि क्या और ये कैसे इस बिहेवियर को शो करती हैं और यही प्लास्टिक क्यों करती हैं, ये जानने वाले हैं। पहला वर्ड है एब्जॉर्ब, दूसरा वर्ड है स्कैटरिंग, ठीक है, और तीसरा वर्ड है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो भी हमारी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन सी होती है, फिर भी एग्जांपल लेता हूँ। पीसी और पीएमएम में एक्रेलिक की कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, जो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती है प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होती हैं और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ना ही लाइट एब्जॉर्ब होती, ना ही स्कैटरिंग होती, सिर्फ वो ट्रांसमिट होती है। यानी कि जैसी लाइट आती है इनके ऊपर पड़ती है, पूरी की पूरी निकल जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती इन प्लास्टिक के ऊपर। तब वो हमें क्या दिखता है, प्लास्टिक हमारी ट्रांसपेरेंट होती है और उसके पीछे का ऑब्जेक्ट दिखता है। ये जान लीजिए क्यों दिखता है, क्योंकि ना ही इसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो रही और ना ही इसके अंदर स्कैटरिंग हो रही, सिर्फ ट्रांसमिट हो रही है पूरी की पूरी, तब ये जाके हमें ट्रांसपेरेंट दिखती है। ये जान लीजिए, मैंने आपको बोला था कि क्यों करती है, आज ये बारे में जानने वाले हैं। दूसरा आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का होता है प्लास्टिक में वो जो लाइट हल्की सी एब्जॉर्ब होती है। पहला पॉइंट, हल्की सी एब्जॉर्ब होती है बट 100% ट्रांसमिट भी नहीं होती। 100% ट्रांसमिट भी नहीं होती, 90% के अराउंड होती है, लेस देन 90%, कोई एक्यूरेट नहीं होता। तब इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट दिखता है शीशे का, यानी कि प्लास्टिक के पीछे जो भी प्रोडक्ट हमें धुंधला दिखाई देता है, अच्छी तरह साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर हल्की सी लाइट एब्जॉर्ब होती है और 90% लेस देन 90% लाइट ट्रांसमिट होती है। अब हम जानेंगे कि ओपेक क्या होता है। ओपेक प्लास्टिक वो प्लास्टिक की नेचर शो करती है कि इसके अंदर लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है और स्कैटरिंग करती है, पूरी लाइट को बिखेर देती है, यानी कि ट्रांसमिट होने ही नहीं देती। उसके पीछे लाइट एब्जॉर्ब होती है और बिखर जाती है। स्कैटर का मतलब होता है लाइट का बिखरना, एब्जॉर्ब का मतलब लाइट को स्टोर करना और ट्रांसमिट का मतलब लाइट को आर पार करना, ठीक है। तो ओपेक में हमारे जो लाइट की स्कैटरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, लाइट पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है और ट्रांसमिट नहीं होती, इसीलिए पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता और इसको हम इसीलिए ओपेक प्लास्टिक बोलते हैं। ये जो नेचर है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है और नेचर भी होता है। देखिए, नेचर ऑफ प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक होता है। ये अब बात ये आती है कि अगर ये हमें शो कर लिया कि हाँ ये ऐसे क्यों करती है, हमने ये जान लिया ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं। अब बात ये आती है, ये प्लास्टिक क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, इनकी वजह क्या है, ये जानने वाले हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ और पहले वीडियो में बोल दिया था कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो उन्हें जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने दो पॉइंट आपको पहले बताए थे सेपरेट वीडियो में। पहला मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और दूसरा हमने बताया था मैंने अमोर्फस प्लास्टिक, ठीक है, अमोर्फस प्लास्टिक। ये दो प्लास्टिक के मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या होती है, अमोर्फस प्लास्टिक क्या होती है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर की वजह से ही ये प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट इन्हीं के डिपेंड होती है। क्योंकि अमोर्फस प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है इनके स्ट्रक्चर का, जो कार्बन और हाइड्रोजन इन सब की जो बॉन्डिंग बनती है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से ही ट्रांसपेरेंट हमें प्लास्टिक दिखाई देती है, अमोर्फस प्लास्टिक। और क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफाइड होता है, बहुत ही
एकदम रेगुलर शेप में होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टलिटी को शो करती है और जिसकी वजह से हमारे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक क्यों दिखाई देते हैं, सिर्फ इसी वजह से करती है। हमने ये 2 पॉइंट जान लिए। पहला पॉइंट हमने ये जाना है जो ट्रांसपेरेंट और ओपेक प्लास्टिक जो है वो किस तरह बिहेव करती है और कैसे दिखता है, वो हमने ये जान लिया। दूसरा हमने ये जाना ये क्यों करती हैं, ये प्रॉपर्टी हमें क्यों दिखाई देती है। इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से दिखाई देती है। इनके स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, पॉलीमर बनता है तब, यानी कि पॉलीमर बनने का प्रोसेस के अरेंजमेंट को ही, इनके स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करता है और ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं तब ये प्रॉपर्टी ऐड होती है, या जब उनको पहले से मोनोमर बनाते हैं इनके, यानी कि जो रॉ मटेरियल बनाते हैं तब होता है। अब बात ये आती है, देखिए जब हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि जिन्हें प्रोसेस कहना कहते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बनता है इन्हें प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होता। जब हमें पॉलीमर बनते हैं, यानी कि इनका मोनोमर का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के ही थ्रू ये ट्रांसपेरेंटी ये दिखाई देने लगती है, हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट होने लगता है कि हाँ इनके अरेंजमेंट के ही थ्रू हमें ये प्रॉपर्टी एनालाइज करने को मिलती है। देखिए क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और अमोर्फल प्लास्टिक सबसे बड़ा मेन रीजन है, और इनके बिना जो भी प्रॉपर्टी आप उनको एनालाइज नहीं कर सकते। जो भी प्रॉपर्टी हमें पता चलती है प्लास्टिक की, ये जो भी जैसी चीजें इसकी, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, वो हमारे इसके स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट भी पता चलती है और प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन पे, और जो मैंने आपको बता रखा है कि क्रिस्टलाइन प्लास्टिक और अमोर्फल प्लास्टिक क्या होती हैं, उसी 2 टॉपिक पर जितनी भी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी, बिहेवियर जो भी शो करते हैं डिफरेंट तरह का, डिफरेंट प्रेशर और एटमॉस्फेयर पे, वो इन्हीं के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, इनके स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट पे। तो मैं वीडियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ वंस अगेन। जो 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट हमने ये जाना कि जो ट्रांसपेरेंट ओपेक क्यों है, किस तरह शो करते हैं और क्यों करते हैं, ये जाना। इस तरह शो करते हैं, लाइट अब्जॉर्ब होती है, नहीं भी होती है, लाइट ट्रांसमिट होती है। दूसरा हमने ये जाना कि अगर ये करती है तो क्यों करती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है। अमोर्फल प्लास्टिक और क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह होता है कि ये प्रॉपर्टी खुद पे खुद दिखाई देने लगती है। तीसरा हमने ये जाना कि कब ये दिखाई देती हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले या फिर जब प्रोडक्ट बनता है तब। प्रोडक्ट बनने से पहले हमें एक रॉ मटेरियल बनता है जो चीनी के दाने की तरह होता है, उससे पहले मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, पॉलीमर बनता है। पॉलीमर बनने के बाद ये हमारा केमिकल फॉर्म में आता है, केमिकल फॉर्म में यानी कि जो रेजिन कहते हैं जिसको, रेजिन के बाद ये हमारा रॉ मटेरियल में हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो रॉ मटेरियल बनने से पहले जो रेजिन बनता है उसी के अरेंजमेंट से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये प्लास्टिक हमारी अमोर्फस है, ये प्लास्टिक हमारी क्रिस्टलाइन है, ये प्लास्टिक हमारी ट्रांसपेरेंट होगी, या ये प्लास्टिक हमारी ओपेक की होगी। तो वीडियो के एंड में यही निकलता है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी जानने तो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी प्लास्टिक की, इनकी लाइट ट्रांसमिशन ऑफ प्लास्टिक। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ऑन रेस्ट वीडियो को जरूर देखिए और अपनी नॉलेज को अवेयर करिए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बस आप जितना हो सके इसको एनालाइज करिए और नेचर को बचाइए वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।